मौजूद हुए हैं। आप सभी लोगों को पहले हम सलामी देना चाहेंगे। खिरियाबाद से यहाँ हमारी माताएं बहनें आई हुई है, दादा लोग आए हुए हैं। ये जो खिरियाबाद का संग्राम है, संचालक महोदय ने शुरुआत में ही बताया, जो खिरियाबाद आंदोलन के अध्यक्ष भी है, कि ये आंदोलन का 22 महीने पूरा हो गया है। 13 अक्टूबर में मुझे लगता है कि 2 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये कोई हम आंकड़े यहाँ पेश करने नहीं आए हैं, हम ये भी बताने आए हैं, खिरियाबाद के लोग ये भी जताने आए हैं कि आजमगढ़ का जो जिला प्रशासन है, यहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ के जो सरकार के जितने भी अपने को भागीदार, अपने को मानने वाले जो लोग भी अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों को बताने भी आए हैं कि आप कितने गूंगे बहरे बन चुके हो, आप कितना पत्थर दिल बन चुके हो, आप जो कहते हो उसका 180 डिग्री उल्टा करते हो। खिरियाबाद के लोगों ने जो आप पे भरोसा जताया, आपने उनको बोला कि आप आंदोलन वापस ले लो और ये विस्तारीकरण का प्लान आगे नहीं बढ़ेगा। खिरियाबाद के लोगों ने बोला कि आप जो कह रहे हो साहब उसको लिखित दे दो, क्योंकि आप आज डीएम हो, कल के कोई और डीएम आएगा। लेकिन डीएम साहब ने, मुझे लगता है 1 साल से ज्यादा हो गया, इसकी पुष्टि अध्यक्ष ही कर पाएंगे, इतने सालों से, इतने महीनों से यहाँ का जिला प्रशासन आपको धोखे में क्यों रखा, ये सवाल करने यहाँ के लोग आए। ये सवाल यहाँ के आम जनता से भी करने आए हैं, यहाँ के आसपास जो लोग भी सुन रहा है, जितने लोग पीड़ित हैं, जितने लोग अपनी समस्याओं को लेकर इस जिला कार्यालयों पे आते हैं, अपने पीड़ाओं को लेकर कि यहाँ से हमें मुक्ति मिलेगा, ये लोग आपके सामने उदाहरण है। आज गांव के लोग लगभग 40,000 आबादी पिछले 22 महीने से अगर आंदोलन इस बात पर कर रही है कि डीएम साहब ने जो बोला है उसको लिखित में दे दे। बात पर ये लंबे लंबे फर्र निकालने वाली सरकार, लंबे लंबे पोस्टर छपवाने वाली सरकार, लंबे लंबे विज्ञापन देने वाली सरकार, एक 4 लाइन का लिखा हुआ कागज नहीं दे पाई, ये शर्मनाक है। ये बात भी ये कहने वाले लोग आए। साथियों, आज जो कॉर्पोरेट भारत छोड़ो खेती छोड़ो के आह्वान के साथ आप लोग यहाँ आए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा को इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा ने हम सभी लोगों के, छात्रों के, मजदूरों के, किसानों के, महिलाओं के, सभी शोषितों वंचितों के जो साझा दुश्मन इस देश और दुनिया का जो कॉर्पोरेट वर्ग है, जो अडानी अंबानी यहाँ का है, और जो दुनिया के लेवल पर जो जितने भी पूंजीपति वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं और भारत में जिनकी सरकारें चल रही है, उन सभी लोगों को पहली बार भारत के इस आजादी के बाद के आंदोलनों में एक साझा दुश्मन चिन्हित किया गया। वो साझा दुश्मन इस देश का कॉर्पोरेट वर्ग और इस दुनिया का कॉर्पोरेट वर्ग। इसलिए उन्होंने आह्वान किया कि 9 अगस्त को हम कॉर्पोरेट भारत छोड़ो, खेती छोड़ो, ये नारा क्यों दिया गया। साथियों, पिछले 13 महीने से जो किसान आंदोलन जो दिल्ली पे हुआ था, उस आंदोलन की बहुत सारे मांगे थी। नरेंद्र मोदी जी ने माफी भी मांगा, आपके बीच से साथी अध्यक्ष जी ने इसकी बात ही उठाई है। उसमें उन्होंने ये बोला था कि हम ये किसी कानून वापस ले लें। किसी कानून वापस लेने के बाद और भी जो डिमांड थी किसानों की, वो सरकारों ने एकदम से पूरी नहीं किया। उसमें जो मुख्य मांग थी कि खेती पर जो कॉर्पोरेट कब्जा है और जो पूरे खेतों पे, पूरे संसाधनों पे जो विश्व बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक का और WTO का जितना भी कब्जा है, उस कब्जेदारी से भारत की खेती को मुक्त करो। इसके बिना ये देश का जो आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, वो अधूरा माना जाए। लेकिन उस समय भी देखा गया, आजादी के आंदोलन में भी देखा गया कि इन जो मौखिक मांगे हुआ करती थी, उस मौखिक मांगों के अलावा भी जो कुछ ऐसा एक शासक वर्ग के जो एजेंट हुआ करते हैं, जो आपके पर्चे में भी इसका जिक्र हुआ है कि जो पूंजीपति वर्ग के जो दलाल हुआ करते हैं, वो आंदोलन के पैरेलल एक आंदोलन चलाते ताकि वो लगे कि ये जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सरकार उस
जनता के जो अलग 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 करके जो आंदोलन चलने वाले लोग हैं और जो शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको अपना प्रतिनिधित्व मारकर शासक दलाली के सारे रास्ते खोल देता है और अंततः आंदोलन हार जाता है। साथियों, आजादी की लड़ाई में भी बहुत सारे ऐसे भी लीडर, ऐसे भी संगठन आए जो शासक वर्ग अंग्रेजों की सीधे सीधे नुमाइंदगी करते थे। कुछ लोग आड़े तिरछे और पीछे से नुमाइंदगी क्या करते थे। आज भी देखा गया संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा था, या देश और दुनिया में जहां भी आंदोलन चलता है, शासक वर्ग का एक दलाल वर्ग वो हर आंदोलनों में घुस जाते हैं और आंदोलनों में घुसकर वो शासक वर्ग की खुलेआम दलाली करते हैं या लाल झंडा उठा के भी दलाली करते हैं या अभी संयुक्त किसान मोर्चा का नाम लेके दलाली करते हैं। साथियों, शासक वर्ग के दलालों को आपको पहचानना पड़ेगा। आंदोलनों में जब तक अपने बीच कभी कभी हम डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं तो हम अपने आसपास के पर्यावरण से तो मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन साथ में डॉक्टर हमारे शरीर में जो वायरस लगा होता है उसकी भी पहचान करते हैं, उसका भी इलाज करते हैं। साथियों, इसी तरीके से आंदोलनों में जो शासक वर्ग के जो वायरस घुसे हुए हैं उनको भी हमें पहचानने का जरूरत होता है। कॉर्पोरेट वर्ग की जितने भी दलाल लोग, जितने भी दलाल पार्टियां हैं, जितने भी दलाल संगठन है, उन तमाम लोगों पर इन कॉर्पोरेट क्लास में हमको चिन्हित करने का जरूरत है। आज देखा जा रहा है, चाहे छात्र आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूर आंदोलन हो, हर आंदोलनों में देखा जा रहा है कहीं कहीं जाके वो शासक वर्ग के साथ समझौते की राजनीति में संलिप्त हो जाते हैं। साथियों, हमारा जो आज के आंदोलन का जो मुख्य नारा है वो है कॉर्पोरेट क्लास, कॉर्पोरेट भारत छोड़ो, खेती छोड़ो। इस नारे को अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि जर्रे जर्रे में भारत के हर एक संसाधनों पर, हर एक खेती किसानी पर भारत सरकार ने कॉर्पोरेट क्लास की नुमाइंदगी किया हुआ है। अपने वो शासक वर्ग के दलालों ने अपने मालिकों की सेवाओं के लिए देखा जा रहा है कि भारत के हर एक संसाधनों पर कब्जेदारी कराया है। अभी हम लोग छात्र नौजवान हैं, आपके घर में पढ़ने वाले छात्र नौजवान हैं, उन छात्रों नौजवानों को देश का सारा यूनिवर्सिटी, सारा कॉलेज इन्होंने कॉर्पोरेट क्लास को बेचने का नई शिक्षा नीति लागू किया होगा। इसलिए हमारा जो साझा दुश्मन है, हमने माना है किसानों का दुश्मन, मजदूरों का दुश्मन, छात्रों नौजवानों का दुश्मन ये भारत का और दुनिया का कॉर्पोरेट क्लास है। इस कॉर्पोरेट क्लास के खिलाफ आप जितना भी जरूरी हो, जितना भी आपके पास महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण काम हो, उसको छोड़ करके इस तरीके के जहां भी आंदोलन हो, कॉर्पोरेट क्लास के खिलाफ हमको एकजुट होना ही पड़ेगा। हमें आंदोलन में आना ही पड़ेगा। हमें अपने साझा दुश्मन की पहचान करके साझी लड़ाई में शिरकत करना ही पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ हम सभी छात्र नौजवानों की तरफ से भी हम संयुक्त किसान मोर्चा को हम भागीदार होने का, हम इस कार्यक्रम में शामिल होने का शुक्रिया पेश करते हुए इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ उस अपील को भी उठाना चाहेंगे जो खिरियाबाद के लोग यहाँ लेके आए हैं। खिरियाबाद में जो 60 से 70 लोग जो शहीद हुए, जो आज के आंदोलन में नहीं है हमारे बीच में, जो देशभक्त हुए 12-13 अक्टूबर जो 2022 में जो हमारे साथ मौजूद थे वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, उन तमाम लोगों को सलामी करते हुए हम इस सरकार की, यहाँ के उनके प्रतिनिधियों की, जिला अधिकारी की और जितने भी संवेदनहीन, दिलविहीन जितने भी लोग हैं उनको हम लानतें भेजते हुए अपनी बात समझते हैं।